Welcome everyone for the new session. New session means today we are going to start the new concept. In the previous class we have discussed about dare. It is a very important model of English grammar, and you all are very excited. I am also very excited to give you new concept about need. Today we are going to discuss about need. What does it mean and how we can use it. कैसे यूज करें, कैसे बनाएं, नीड के बारे में चर्चा करेंगे. सो लोकेट टुवर्ड्स द बोर्ड. नीड का मतलब होता है जरूरत, आवश्यकता. क्या बोलेंगे उसको? आवश्यकता या इसको आप कह सकते हैं जरूरत, जरूरी चीज. देखिए कई बार हम इन चीज़ों को सीखते हैं तो आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा. मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा. तो नीड एक्चुअली दो तरीके से यूज होता है. हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होता है और मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है. कैसे, आइए समझते हैं. तो सबसे पहला नीड का मतलब आवश्यकता या जरूरत होता है. कई बार अभी वहां से सब स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा. एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई नीड टू learn English. I need to learn English. मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है या मुझे अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है. राइट? मुझे अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है. आप जैसे ही इसकी पॉजिटिव के बाद इसकी नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा. और कल जैसा मैंने बात किया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बेस पे ही ये सब चीजें बनाई जाएगी. इसके नेगेटिव बनाएंगे तो हम बनाएंगे आई डू नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश. यू ऑल नो दैट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी हैव हेल्पिंग वर्ब व्हाट? डू एंड डज. यही होता है ना. डू नॉट और डज नॉट का हम इस्तेमाल करते हैं, और जब डू नॉट का प्रयोग हम क्या करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं. तो इसका इंट्रो पॉजिटिव क्या हो जाएगा? डू आई नीड टू लर्न इंग्लिश. डू आई नीड टू. ये तीन सेंटेंस आपको मिल गया, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रो पॉजिटिव. अब इसके दूसरे एग्जांपल एक ले लेते हैं जिसमें हम लिखेंगे ही नीड्स टू ड्राइव अ कार. He needs to drive a car. Needs s क्यों लगा? क्योंकि he is a third person singular number. एक वचन के साथ में needs का प्रयोग होगा, verb का पांचवा रूप का इस्तेमाल होता है according to simple present tense. Yes or no? इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? He does not. ये needs हट करके need हो जाएगा, जैसा कि आपको पहले ही पता है, need to drive a car. और इसका इंट्रो पॉजिटिव हो जाएगा does he need to drive a car. क्लियर है? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रो पॉजिटिव, तीनों सेंटेंस, तीन टाइप के सेंटेंस आपको समझ में आ गया. तो यहाँ पर हमने डू और डज का प्रयोग हमने किया नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए. अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मैं ऊपर में एक लाइन लिख रहा हूँ जिसमें आप कहते हो, जैसे मान लीजिए आई नीड योर हेल्प. I need your help. यहाँ पर आपको need का प्रयोग मेन वर्ब की तरह ही हुआ है. इसका मतलब होता है मुझे आपकी सहायता की जरूरत है, आवश्यकता है. कई बार आप कहते हैं ना, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, या मुझे रांची जाने की जरूरत है, या मेरी रांची जाने की इच्छा है, मेरा दिल्ली जाने की इच्छा है. तो वहां पर आई वॉन्ट टू गो टू रांची आप ऐसा बनाते हो. लेकिन अगर जरूरत है जहां बोलोगे तो आई वॉन्ट की जगह पे लगाना क्या होगा? आई नीड टू गो टू रांची. जहां पर आपका जाने की आवश्यकता बहुत ज्यादा हो जाती है, अर्थात आपको वहां पर वॉन्ट का प्रयोग ना करते हुए नीड का प्रयोग करना है. तो इस तरह का सेंटेंस में आपने देखा कि नीड जो शब्द है वो मेन वर्ब की तरह यूज हम कर रहे हैं. यहाँ गौर करके देखेंगे तो नीड का प्रयोग हमने मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया है. राइट?
तो ये हमेशा इस तरीके के साथ यूज होगा ताकि आप बेहतरीन से एग्जाम्पल बना सकते हैं। इससे बड़े बड़े एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें हम बहुत सारे फ्रेज का यूज कर सकते हैं, 3-4 सेंटेंस को जोड़ करके से एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट डाउन इट, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस मोर। ओके।